बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। आज यहाँ बुद्धि राम जी के प्रांगण में आए हुए हैं गोरखपुर महाराजगंज, और उनके बच्चे साहेब जी और सीमा, उनके छोटे बच्चे और बहू हैं, उनके घर का ये उद्घाटन होने जा रहा है, गृह प्रवेश। तो इस अवसर पर उनके तमाम रिश्तेदार आए हुए हैं। और आइए इस क्रिया को थोड़े में संपन्न कर, असली घर कहाँ है, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टीके पपील का, तहाँ खलकन लादे बैल। उस कबीर के घर की याद करते हैं, आत्मदेश की, संतों सो निज देश हमारा, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। उसे हम बारीकी से समझते हैं और कुछ भारतीय संस्कृति और विधि विधान के अनुसार से स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वामित्र ने ये श्लोक लिखा था सूर्य की उपासना में कि हे सूर्य देवता, आप हमारे बुद्धि और चेतना के प्रेरणा देने वाले हो, हमें आत्मदेश में आलोक में पहुंचाने वाले हो, इसलिए हम आपकी उपासना करते हैं। तो दिए जलाकर किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अंधेरा भगाओ तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और यहाँ इनके घर से पूरा अंधेरा, कलुष, कसाय और जो भी लोग डरते हैं, भूत प्रेत, बाधा, मरी, मसान, जिंद, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, सबको यहाँ से आज भगाते हैं। कुछ भी नहीं है, ये पवित्र घर है जहाँ आप रहेंगे और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से संपन्न होने जा रहा है। तो दिया जला दिया गया है। हम चूंकि ज्ञान और ध्यान के प्रेमी हैं, इसलिए ये इधर यहाँ पर पारख लिखेंगे। पारख, पारख मतलब पारखी होना, परखने वाला, पारखी, समझदार। ये पारख एक ऐसा शब्द है जो बुद्धि को जगाता है, चेतना को जगाता है और हर जगह सवाल पूछने को कहता है। समझो, जागो और आगे बढ़ो। ये पारख मतलब परखना, जानना, समझना और अपने में लौटना। इधर भारतीय संस्कृति का शुभ लाभ, शुभ और लाभ जो लिखते हैं, तो आप शुभ कर्म करते हैं तभी आपको लाभ होगा, इसका मतलब यही होता है। शुभ कर्म करे बगैर लाभ नहीं होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब आप शुभ कर्म करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं और लोगों के हित के लिए, जनहित का कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी दान, दक्षिणा, भेंट, बंदगी या प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा, ये आपको लाभ में पहुंचाता है। तो ये हो गया शुभ लाभ। और ये भारतीय संस्कृति का जो सात्विक चिन्ह है वो भी हम यहाँ पर कर देते हैं ताकि आपके अंदर सात्विकता आए। सात्विक, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार दिशा हैं, चार खूंटे हैं, जिससे ये जो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चार इसके अंतः दिशाएं हैं, अंतःकरण हैं, ये जागृत करना है आपको। और ये श्रीफल, श्रीफल सबसे जाना पहचाना। देखो आज इस बच्ची का मुंडन हुआ है, रोशनी कुमारी। हाँ, ये श्रीफल तुम्हारे बिल्कुल सिर जैसा, इसका भी मुंडन हो गया है, देख रही है ना। हाँ, हंस रही है, बहुत अच्छा लगा इसके मुस्कुराहट। देखो दिख रहा है ना, लाल लाल। इधर तुम भी टीका लगाई, ये भी टीका लगाया है, जय बिल्कुल मैच कर रहा है इनके। हाँ, चलिए उधर से। ठीक है, अब हम श्रीफल को यहाँ पर सबके प्रसाद के लिए फोड़ रहे हैं और अहंकार को भी फोड़ रहे हैं। कोई अहंकार ना रहे जीवन में। बोलो सदगुरुदेव की, सदगुरुवे नमः। बोलो सब कोई जोर से बोलो, सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। जय हो, जय हो, साधु संत फकीर घर वालों की, पूरे परिवार की जय हो। तो इस तरीके से ये श्रीफल तोड़ दिया गया है और एक तरीके से कपाल क्रिया, खोपड़ी फोड़ना है। अहंकार का विसर्जन होना चाहिए, निरहंकारिता।
निरहंकारी आदमी ही मुक्ति और लाभ की ओर चलता है। अब घर का उद्घाटन होगा, रोशनी कुमारी का नया घर इधर। जी बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय हो, जय हो। हाँ बहुत सुंदर। अब ये आपके घर का सब शुद्धिकरण हो गया, सुख शांति और समृद्धि से आप भरपूर रहेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों की। ये हो गया। अब हमने जो कुछ भी किया है उसके बारे में 10 मिनट यहाँ पर बैठिए, फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए गृह प्रवेश करते हैं। सब आइए, इधर से आइए, सबका स्वागत। हाँ ले आइए दिया और प्रसाद बचा के, प्रसाद अभी बनाएंगे और प्रसाद फिर कथा सत्संग के बाद बांटा जाएगा। प्रागैतिहासिक काल में हमारे पुरखे जंगल में रहा करते थे। उनके पास कोई घर नहीं था, न पत्थर का न घास फूस का। गुफाओं में रहते थे, खोह में रहते थे। 2 पत्थर कहीं खड़े हों, ऊपर से कोई चट्टान उस पर चढ़ गया हो, उसके बीच में जो खाली जगह उसे गुफा कहते हैं, उसी में वो रहा करते थे। सोचिए, नंग धड़ंग थे। फिर धीरे धीरे जब वो पत्थरों को टकरा कर आग का आविष्कार किए, औजार बनाए पत्थरों के, आग जलाने लगे, फिर जानवरों को मारने लगे, भूनने लगे। फिर इस तरीके से धीरे धीरे उसकी गतिशीलता बढ़ी। फिर मृग छाल लपेटने लगे, पेड़ों के छाल लपेटते रहे, ऐसे शरीर को ढकते रहे, ठंडी गर्मी और जाड़ा से वर्षा से बचाते रहे। घर बनाने की परंपरा, आज जो आधुनिक घर बन रहे हैं टाइल्स मार्बल वाले, और मॉड्यूलर किचन बन रहा है। आप देख रहे हैं, अभी पिछले 10-25 सालों की बात है। आज से 30, 40, 50 साल पहले गांव में खपरेल का घर होता था, घास फूस का घर होता था, घास फूस का, खदर जिसको कहते हैं। तो वो खपरेल के घर भी अब खत्म हो गए, घास फूस के घर भी खत्म हो गए, और आज ये पक्का घर आ गया है। ईंट का, पत्थर का, सीमेंट का, बालू का, सरिया, स्टील, फर्नीचर, लकड़ी, इन सब से घर बन रहा है। और इस घर को मकान कहते हैं। और जिस मकान में लोग रहने लगते हैं, माँ बाप, दादा दादी, ताऊ ताई, बड़े बुजुर्ग, उस मकान को घर कहते हैं, परिवार कहते हैं। घर कोई बनाता नहीं है, ये बड़ा अजीबोगरीब बात है। घर कोई नहीं बना सकता है, जैसे घड़ा को कोई नहीं बना सकता है। घड़ा में जानते हैं आप, गर्दन होती है घड़े की, दीवार होती है। ध्यान से सुनो, मैं बहुत बारीक बात बता रहा हूँ। कोई भी कुम्हार घड़ा नहीं बनाता है। ऐसे ही कोई भी जो आर्किटेक्चर होता है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले या आप लोग अपने हाथों से घर नहीं बना सकते हैं। कैसे? घड़ा आपने देखा है, घड़े में गर्दन है, घड़े में पेट दिखता है, घड़े की दीवार दिखती है, घड़े का नीचा हिस्सा पेंदा जिसको बोलते हैं या पेंदी, वो बॉटम वाला हिस्सा दिखता है। लेकिन घड़ा क्या है? घड़े में घड़ा क्या है जानते हो? घड़े के गर्दन को घड़ा नहीं बोलते, घड़े के मुंह के घड़ा नहीं बोलते, घड़े के पेट को घड़ा नहीं बोलते, घड़े के पेंदी को घड़ा नहीं बोलते। तो घड़ा क्या है? सुराही क्या है? बताओ जी, घड़ा किसको बोलते हैं? घड़ा मतलब, जोर से बोलो, नहीं जानते हैं? मट्टी का थोड़ी पूछ रहे हैं घड़ा किससे बनता है। घड़ा किसको बोलते हैं? घड़ा की परिभाषा क्या है? घड़ा किसको बोलते हैं? हाँ, इसीलिए तो साधु संतों के पास बैठते नहीं आप लोग। वही दुर्गा मैया में चले जाएंगे, झुप झुपा के चले आएंगे, जय मैया अम्बे, जय दुर्गे भवानी। उसको जगदम्बा बोलते हैं, जो एक चूहिया भी पैदा नहीं कर सकती। और घर में माँ बाप हैं, उसको लात मार रहे हैं, उसकी सही परवरिश नहीं हो रही है।
माँ बाप की पूजा नहीं हो रही है, उसकी देखभाल नहीं हो रही है, माँ बाप को हटा देते हैं लोग, अनाथालय भेज रहे हैं, वृद्धाश्रम भेज रहे हैं आज। इसीलिए संतों के पास बैठो तब सच्चा ज्ञान मिलेगा, सच्चा बोध मिलेगा। तो घड़ा क्या है? जहाँ पानी ठहरता है उसको घड़ा कहते हैं। और पानी कहाँ ठहरता है? दीवार में, गर्दन में, पेट में, घड़े में। वही खाली जगह ही घड़ा है। अब समझ में आया? घड़ा कोई कुम्हार नहीं बनाता। जो खाली जगह बच जाती है, आसमान आकाश, घड़े के चारों तरफ दीवार और पेंदा और गर्दन के बीच में जो खाली जगह है, वैक्यूम, उसी में पानी भरता है। वही घड़ा है। जैसे ये घर बनाया भैया ने, ये दीवार बना दिया, छत ढाल दिया, नीचे जमीन है। ये घर नहीं है। घर ये है जहां हम खाली जगह में बैठे हैं। ये खाली स्पेस, यही घर है। यही आपका असली घर है, खाली जगह। जब आप खाली हैं, मन से चुप हैं, शांत हैं, तब आपकी असली स्थिति है। वहीं आनंद मिलता है, वहीं शांति मिलती है। और दिन भर भरे हो तू मैं, हाय हाय, काँव काँव से, तो कहाँ से घर में रहोगे? कहाँ से शांति मिलेगी? ये हाय हाय, काँव काँव, तू मैं, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गाली गलौज, आदमी यही करता रहता है। कभी बीमारी से परेशान है, कभी खेत की फसल से परेशान है, कभी पड़ोसी से परेशान है, कभी पति से, कभी पत्नी से, कभी खुद से परेशान है। लेकिन ये परेशानी कब खत्म होती है? जब आप खाली में चले जाते हो, शून्य, सब छोड़ देते हो, कुछ भी नहीं है, शांत, मौन, एकांत। रात में सोते हो तो वहीं होते हो, एकांत, अपने आप। वही असली घर है जिसका जिक्र मैंने किया था। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का, कहाँ खलकन ला दे बैल। वही शिखर है। घर में तो रहना अच्छा है। ये घर बनाया भैया ने, साहेब राय, इसकी पत्नी सीमा राय, इसके बाप बुद्धिराम जी, माँ विद्यावती देवी, और तमाम उनके भाई बहन, सब ने अपना प्रेम दिया। किसी ने और मदद किया, किसी ने भाव दिया, किसी ने प्यार दिया, और ये घर तैयार है। ईंट पत्थर सीमेंट सरिया बालू और गारा का। तो ये घर अब रहने लायक बन गया है, बढ़िया है। महाराजगंज गोरखपुर के पास एक बड़ा ज़िला है, वहाँ आपका घर बना हुआ है। झिंगवा गांव है, रोड पर घर है। तो इस गांव में ये घर बना है। इस घर में सुख शांति और समृद्धि तब आएगी जब आपस में प्रेम होगा। प्रेम होता वहाँ तू मैं, लड़ाई झगड़ा, हाय हत्या नहीं होती है। प्रेम होता है तो पता ही नहीं चलता है कि घर में कितना आनंद है। कौन भैया हैं, कौन भाभी हैं, कौन देवर हैं, कौन छोटी, कौन बड़ी, कुछ पता नहीं चलता। सब प्रेम से चल रहा है, सबकी सेवा हो रही है, सबकी ज़रूरत पूरी हो रही है, सबको सब कुछ मिल रहा है और सब बड़े मज़े से चल रहा है। इसको बोलते हैं घर। जब पता ना चले कि घर, दीवार और दुकान का अपने आप सब होता है। जैसे तबीयत ठीक होती है तो किसी को पता नहीं चलता कि मेरा शरीर है, तबीयत ठीक है, स्वास्थ्य है, स्वस्थ है शरीर, किसको पता चलता है? जब सिर में दर्द होता है, खोपड़ी में पीड़ा उठती, तब अरे मेरी खोपड़ी है, मेरा सिर पता चलता है। वरना पता ही नहीं था मेरा शरीर है। सब चीज़ ठीक ठाक है, खाना पीना, हाजमा हजम, मेहनत मजदूरी चल रही है। सुबह का शाम का अपना नित्य क्रम हो रहा है, नींद आ रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और दिन भर व्यवहार हो रहा है, तो शरीर का पता नहीं चलता। ऐसे ही घर का मतलब है ननद, देवरानी, जेठानी, जो भी है, आपस में प्रेम से रहो। माँ बाप है, उसकी खूब सेवा हो। सासू माँ, ससुर जी, पिताजी, माताजी हैं, ये इसकी बढ़िया सेवा होनी चाहिए। उसको पूछो गरम पानी, गरम रोटी और गोली दवाई सही समय पर मिले। और सबसे बड़ा है प्रेम और प्यार मिले, बेटे का और बहू का। इसीलिए आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं, और आपके बच्चे को अभी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दिन भर रखवाली करते हैं। बताइए, माँ बाप को आप वृद्धाश्रम में भेज दोगे, अनाथालय में, तो फिर आपके बच्चे को कौन संभालेगा? कौन लोरी सुनाएगा? कौन गीत सुनाएगा? कौन संस्कार देगा? कौन परवरिश करेगा? क्योंकि पत्नी भी कहीं आंगनबाड़ी में चली गई या बीमार हो गई, घर का पति या घर का मालिक
वो तो बाहर निकल गया ड्यूटी में 18 घंटे के लिए, और ये तो मुंबई में रहते हैं तो 6 महीने के लिए बाहर हो गए। अब घर को कौन संभालेगा? ये माँ बाप, दादा दादी, बड़े बुजुर्ग। इसलिए बहू की बड़ी ज़रूरत है कि वो अपने माँ बाप यानी सास ससुर को अपने माँ बाप मायके वाले से बढ़कर सेवा करे, तब घर में स्वर्ग उतर जाता है। और बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि अपनी बेटी से लगाव रखे, लेकिन आज से मतलब जब से बहू आई है तब से उसके लिए उसकी बेटी उसकी बहू ही है, सुख दुख में यही साथ देने वाली है हरदम। तो ऐसा घर बनता है, रिश्ते नाते परिवार से प्रेम का गारा लगना होगा, प्रेम का प्लास्टर चाहिए, सब चीज प्रेम का। तो ये घर फिर स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा और भव्य हो जाएगा। ऐसे ही आपका घर हो, दिव्यता और भव्यता आए, आपस में मिलजुल करके आपका व्यवहार हो, प्रेम हो। इन्हीं वचनों के साथ अब विश्राम लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की।